अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं आलू की तहरी। ये प्याज है, 2 अदद बड़ी बारीक मैंने कट कर लिया है। ऑयल मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। पहले इसमें प्याज शामिल कर देते हैं, बाकी चीज़ें फिर मैं आपको बताती हूँ। आलू लिए आधा किलो, इन्हें छील के कट करके धो लिया मैंने, इतने साइज़ में कट किए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, टमाटर 2 दरमियानी हैं, साबुत गरम मसाला है 1 चम्मच होगा बड़ा खाने वाला, 3 सब्ज़ इलायची हैं, आधी चम्मच लाल मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी है, हस्बे ज़ायका नमक शामिल होगा चावलों में, जितना डलता है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और 1 चम्मच गरम मसाला है। और ये हैं 3 पाव चावल, कच्ची के चावल हैं, भिगो दिया मैंने, तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं इन्हें भीगे हुए। ये जो हो गई है, हमने प्याज को लाइट ब्राउन रखना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, डार्क कलर में नहीं लेके आना, इसलिए आप इसको साथ साथ हिलाते रहें ताकि कहीं से ये तेज़ और कहीं से हल्की ना रह जाए। थोड़ी हल्की रखनी है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना किया करें, बीच में से सारी वीडियो देखा करें ताकि आपको सारा पता लगे कि सारा मेथड कैसे है, किस तरह से बन रहा है। कोई ज़रा सी भी स्किप करने से कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाए तो वो फिर रेसिपी उतनी अच्छी नहीं बनती जितनी अच्छी इंसान बनाना चाहता है। हाँ जी, ये देखें प्याज इतने हो गए हैं जितने हमें ज़रूरत थी। इसमें से अब थोड़े से प्याज मैं निकाल लूँगी। अब ये जो प्याज मैं निकाल रही हूँ, इनका मैंने क्या करना है ये मैं आपको एंड पे बताऊँगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखें ताकि आपको पता लगे कि ये प्याज जो मैं निकाल रही हूँ इनका मैंने क्या करना है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। ये देखें, ये प्याज मैंने थोड़ी सी निकाल ली है, ठीक है। अब इस प्याज का क्या करना है, इसके लिए आपको एंड तक जाना पड़ेगा। देखें एंड तक क्या बनता है। लें जी, 1 मिनट हो गया तकरीबन डाले। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो सारे सूखे मसाले हैं ये भी साथ शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं, और इतनी देर में इस पानी में टमाटर भी गल जाएंगे और मसाला भी बेहतरीन हमारा पक जाएगा। आप भी कहते होंगे पता नहीं ये कैमरा कभी कहाँ जा रहा होता है, कभी कहाँ जा रहा होता है। अब काम करते चम्मच चलाते हुए कभी कैमरा इधर हो जाता है मुझसे, कभी उधर हो जाता है। बस ऐसे ही होता है अकेले हाथ काम करने से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ही हाथ से मैंने काम करना होता है, एक हाथ में तो मैंने मोबाइल पकड़ना होता है वीडियो बनाने के लिए। इसलिए अगर कहीं कोई गलती, कोई मिस्टेक मुझसे हो जाया करे तो उसको इग्नोर किया करें, फील ना किया करें, मेरा साथ दें, मेरे साथ ताउन करें। हाँ जी, ये देखें, ये दही है, आधा पाव है, ठीक है। मसाला हमारा तकरीबन तैयार होने वाला है। इस टाइम पे हम इसमें दही भी साथ शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जितनी देर में सारा मसाला पकना है उतनी देर में साथ दही भी पक जाएगी, इसका भी पानी खुश्क हो जाएगा।
हाँ जी, ये देखिए मसाला अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा आपको, ताकि ये गल जाएं, और इन्हें ढक दें। 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह आलू गल जाएंगे। ये देखें, आलू डाल के मैंने इनमें पानी डाल दिया थोड़ा सा। अब मैं इन्हें ढक दूँगी, और जब ये गल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आलू गल चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। अब हम इनमें पानी शामिल करेंगे। ये देखें, और पानी में नमक चेक कर लेना है, अगर कम हो तो और नमक शामिल कर लेना है। बिस्मिल्लाह। पानी चेक करके डालना है, कि ये ना हो कि पानी आप ज़्यादा डाल दें चावलों के हिसाब से। ये 3 पाव चावल हैं और तकरीबन 1.5 किलो पानी इनमें डलेगा। ये देखिए, मैंने नमक चेक किया, नमक थोड़ा कम था, मैंने और नमक शामिल कर दिया। अब इसको बॉयल आने देते हैं, फिर इसमें चावल शामिल करेंगे इंशाल्लाह। पानी को बॉयल आ गया, अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये देखें, चावल मैंने शामिल कर दिए। चावल शामिल करने के बाद आपने आंच को बिल्कुल कम नहीं करना, तेज़ आंच पे ढक्कन दे के उस टाइम तक इसको ढक्कन दे के ढक के रखना जब तक चावल फूलने ना लग जाएं। जब चावल फूलने लग जाएं फिर आंच कम करनी है और ढक्कन फिर हटाना है आपने। ये देखें, चावल फूलना शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम पे आके हम आंच थोड़ी सी कम कर देंगे और ढक्कन को थोड़ा हल्का ही बंद करेंगे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल लग रहे हैं। अब इस टाइम पे हम इन्हें दम पे रख देंगे। यहाँ से वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और देखिएगा कैसे इसको दम पे मैं रखती हूँ। ये देखें, आंच मैंने हल्के कर दिया और देगचे के नीचे मैंने तवा रख दिया है। अब इस टाइम पे हमने क्या करना है, मैंने प्याज बचाई थी ब्राउन। जब प्याज हम ब्राउन कर रहे थे, थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली थी, उस प्याज को इसके ऊपर डालना है। बिस्मिल्लाह। साथ हम डालेंगे पुदीना थोड़ा सा, और 3 हरी मिर्चें मैंने कट कर ली थी। सारी चीज़ें डालने के बाद इसे हम ढक देंगे। इसको मैंने ढक दिया। अब हम 10 मिनट के बाद इसे खोलेंगे, फिर हम देखते हैं चावलों का कैसे चावल तैयार होते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं चावल बेहतरीन। आप कलर देखें, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। सर्विंग कर दी है मैंने। इसके साथ मैंने टमाटर की चटनी बनाई है और सलाद बनाया है। टमाटर की चटनी की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दूंगी किसी टाइम पे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। शेयर करें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।